एक जो लोग कहते नहीं आज हमने नेट क्वालिफाई कर लिया, कल नौकरी, बहुत पेशेंस मांगता है और जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही आप में एक निखार आएगा, आप बेहतर एक टीचर, प्रवक्ता और प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपको आगे कुछ रिसर्च करना किसी टॉपिक पे तो आप उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए पहले इससे बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक है। टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली आपको समझना है लेवल, पहले आप कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, पहले क्या पढ़ेंगे, अभी इस पे हम बात नहीं कर रहे दोस्तों, ऑप्शनल पे पहले इस पे बात करेंगे, उसके बाद ऑप्शनल पे हम बात करेंगे। पहला आपका इसमें टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मतलब बेसिक उसके आधार को समझना, उसकी अवधारणा को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। सपोज करिए यहां पर कोई एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए राम एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए गुरु जी है, उनका नाम है राघवन। अब राघवन जो है एक टीचर है, एक प्रोफेसर है। अब एक प्रोफेसर साहब इस बच्चे को कुछ बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो तभी वो समझा पाएंगे जब गुरु जी के पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी समझ होगी, भाषा पे अच्छी कमांड होगी, पकड़ होगी, तब इस स्टूडेंट को, इस विद्यार्थी को क्या करेंगे, समझा पाएंगे। और यही जो इनके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, विजडम होता है, ये सब क्या है, जो इनके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, समझ होगा, बुद्धि होगा, यही बच्चे को जब पढ़ाते हैं, बताते हैं, टीच करते हैं। एक होता है टीच करना, धोखा देना, एक टीचिंग मतलब टीचिंग करना, इनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और जब भी बताते हैं तो इनके स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एक कोई क्वेश्चन करेगा, दूसरा कोई रिप्लाई करेगा, दूसरा कोई रिप्लाई करेगा, अगला कोई क्वेश्चन करेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। और जब इनके पास अपने इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अपने बुद्धि से इनको समझाने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसी बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आपको बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। अब यहां से शुरुआत होता है, अब इसमें क्या क्या टॉपिक है, एक एक करके बात करते हैं।